Welcome students, my name is Yoshla Thakur. This video is all about figure of speech, that is poetic device. इस लेक्चर में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे. फिगर ऑफ स्पीच इस लेक्चर में हम सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, एंटीथेसिस, फोनोमेटोपोइया, अलिटरेशन, टॉटोलॉजी, रिपीटेशन, इन्वर्शन, पन, लिटोटेस, पैराडॉक्स, इसे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. जैसे कि हिंदी में अलंकार होता है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में जो अलंकार होते हैं उसे हम पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिमिली से. सिमिली, डायरेक्टली कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स लाइक एज एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है कि जो दो चीज़ें होती हैं उसे हम कंपेयर करते हैं और इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आपको पोएम के किसी लाइन में लाइक या एज का यूज़ दिख रहा हो. एग्जाम्पल के लिए, यू आर एज ब्रेव एज लॉयन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ पे आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे एज का यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें जो पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है सिमिली. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग. तो यहाँ पे लाइक वर्ड से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो लाइन है इसमें सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है मेटाफॉर. जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बिना लाइक और एस का यूज़ किए हुए. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड. तो यहाँ पे क्या है, हम लाइक यूज़ करके कंपेयर किए कि उसका जो हार्ट है वो गोल्ड की तरह है. तो इस केस में क्या होता है, ये आपका सिमिली का एग्जाम्पल है. लेकिन अगर हम ये लाइक वर्ड को हटा देते हैं तो हमारा एग्जाम्पल होता है हर हार्ट इज़ गोल्ड. बट स्टिल बिना लाइक यूज़ किए हुए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हार्ट को कंपेयर किया जा रहा है गोल्ड के साथ. तो ये होता है आपका मेटाफोर. एक और एग्जाम्पल है मेटाफोर का, वो है नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस. नॉलेज को, यहाँ पर नॉलेज को की के साथ कंपेयर किया गया है सक्सेस के लिए. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में कोई भी एनिमल या फिर कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम ह्यूमन पर्सनालिटी यानी कि ह्यूमन कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, द लीव्स डांस ऑन द विंड. तो यहाँ पे जो डांस वर्ड यूज़ हुआ है पत्तियों के लिए, जो पेड़ के जो पत्तियाँ होती है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है डांस. डांस एक्चुअल में क्या होता है, ह्यूमन के लिए यूज़ होता है. अब पेड़ के लिए डांस वर्ड तो यूज़ नहीं किया जाता. बट इस सेंटेंस में आप देख सकते हो लीव को दिखाया गया है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या दिखाया गया है कि जो पत्ते हैं वो विंड के चलने पर यानी कि हवा के चलने पर डांस कर रहे हैं. तो ये क्या होता है, पत्तों को ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है. तो इस तरीके से जो भी आपको लाइन दिखाई देगा वो आपका होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसमें पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एंग्री क्लाउड मार्च्ड अक्रॉस द स्काई. तो ये जो एंग्री वर्ड है यानी कि गुस्सा, ये जो वर्ड है किस लिए यूज़ होता है, ह्यूमन कैरेक्टर के लिए, लेकिन हम उसे क्या किए, क्लाउड के लिए यूज़ किए हैं. नेक्स्ट है मार्च्ड अक्रॉस द स्काई. मीन्स मार्च क्या होता है, जब आप मार्च पास्ट करते हैं वो, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ह्यूमन का होता है, थिंग्स के नहीं होते. तो यहाँ पे एंग्री और जो मार्च जो वर्ड यूज़ किया गया है ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, लेकिन वो वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, थिंग्स के लिए. तो ये क्या हो जाता है आपका पर्सोनिफिकेशन. जब इस तरीके के कंडीशन आपको कहीं दिखते हैं कि किसी भी एनिमल या फिर किसी भी चीज़ को एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के साथ बताया जाता है तो वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफे. एड्रेसिंग समवन ऑफ समथिंग दैट इज़ एब्सेंट, अब्स्ट्रैक्ट और नॉट अलाइव. ऐसे चीज़ को एड्रेस करना जो या तो नहीं है या जिंदा नहीं है, या फिर टू स्पीक टू अ डेड और एब्सेंट पर्सन. मीन्स जो मर चुके हैं या फिर ऐसा पर्सन जो एग्जिस्ट ही नहीं है या एब्सेंट है. और टू एन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम बात कर रहे होते हैं. या फिर नॉट गेट अ रिस्पॉन्स बट टू एक्सप्रेस इमोशन. इसमें क्या होता है कि इसमें आपको रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इस तरीके से बातें करके आप सिर्फ अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हो. तो उस तरीके के जो भी कंडीशन होते हैं उसमें
अपॉस्ट्रॉफी पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नेक्स्ट है ओ मून गिव मी मून लाइट। आप किससे बात कर रहे हो? मून से। मून आप मुझे मून लाइट दो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये जो थिंग है आप उसको बोल रहे हो कि मुझे मून लाइट दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। तुम कभी काम क्यों नहीं करते तुम स्टूपिड कंप्यूटर। इस तरीके से हम यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ पे हम एक कंप्यूटर से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कंप्यूटर तो आपसे बात नहीं करेगा, बट आप उससे बात कर रहे हो। तो इस तरीके का जो केस आता है वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी पोएटिक डिवाइस यूज हुआ होता है। नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली में क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा करके बताना। अगर किसी भी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं तो वो होता है आपका हाइपरबोली। एग्जाम्पल के लिए द शॉपिंग कॉस्ट मी $1 मिलियन। मीन्स यहाँ पे क्या कि जब आप मान लो शॉपिंग में गए हो सकता है कि आपने 1000 रुपीज़ खर्च किया हो या फिर 5000 रुपीज़ खर्च किया हो, लेकिन यहाँ पे जस्ट उस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि ये जो शॉपिंग मैंने जो किया है ये ना मुझे मिलियंस डॉलर कॉस्ट पड़ा। तो ये मिलियंस डॉलर मीन्स ये जस्ट बढ़ा चढ़ा के बताने का एक तरीका है। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन है उसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है वो होता है हाइपरबोली। एक और एग्जांपल देखते हैं हम हाइपरबोली का। माई डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम। अगर मेरे पापा घर आएंगे तो मुझे मार देंगे। एक्चुअल में ये क्या है, जस्ट सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जा रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो दो अपोजिट वर्ड हैं वो एक ही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। आई क्लीन द डर्टी रूम। मीन्स यहाँ पे आप दो वर्ड क्या देख रहे हैं? क्लीन यानी कि साफ, डर्टी यानी कि गंदा। तो ये जो दो वर्ड है क्या है? अलग अलग हैं। क्लीन साफ, डर्टी गंदा। तो इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस में दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, अपोजिट हैं, अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जो पोएटिक डिवाइस जो होता है वो होता है एंटीथेसिस। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। शी वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। तो डे यानी कि दिन, नाइट यानी कि रात। तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। तो ये जो होता है अ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट इट्स साउंड। इसमें जो ना वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है वो किसी साउंड का होता है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। माई टीथ चैटर्ड एज आई स्टूड इन द स्नो। जब मैं बर्फ के बीच में खड़ी हुई थी यानी कि ठंडी में खड़ी हुई थी तो मेरे दांत क्या हो रहे थे? कटकटा रहे थे। कटकटा रहे थे यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं? वो एक जो साउंड होता है ना कट कट कट, उसके लिए हम क्या यूज़ किए? चैटर वर्ड। तो ये जो होता है वो क्या होता है आपका ये वाले पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल। यानी कि ये जो वर्ड आपको इस तरीके से कोई साउंड अगर एज अ वर्ड यूज़ किया गया है कोई साउंड को किसी सेंटेंस में तो वो होता है आपका ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द शिप वेंट बा। अब देखो यहाँ पे क्या है? बा का साउंड है। तो शिप क्या कर रहे हैं? बा करके जो साउंड निकालता है ना वो साउंड को हम एज अ वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये क्या हो गया आपका ये वाले पोएटिक डिवाइस का एग्जांपल यानी कि ओनोमेटोपोइया। अब नेक्स्ट है अलिटरेशन। अलिटरेशन में जब लेटर या फिर अल्फ़ाबेट रिपीट होता है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। शी सेल्स, शी शेल एट द शोर ऑफ सी। तो यहाँ पे लेटर आप देख सकते हैं हर वर्ड के स्टार्टिंग में। यहाँ पे है एस, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पर एस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम लेटर आप वर्ड में रिपीटेशंस देख सकते हो। तो ये क्या है आपका क्लियरली एग्जाम्पल है अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस का। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल। रोड इज फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। तो इसमें जो लेटर यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है? यहाँ पे एस और इसमें भी एस यूज हुआ है यानी कि सेम लेटर एक लाइन में यूज किया गया है। तो ये होता है आपका अलिटरेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है टोटोलॉजी। द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड। जब आप सेम चीज़ को दो बार बोलते हो वो भी डिफरेंट वर्ड में, वो होता है आपका टोटोलॉजी। टू डिफरेंट वर्ड्स हैव सेम मीनिंग इन सेंटेंस। लेकिन ये जो दो डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं
उनका सेम मीनिंग होता है सेंटेंस में, लेकिन ये जो दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनका सेम मीनिंग होता है एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ ब्रेव और शी इज़ नॉट ब्रेव। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, अलग अलग सेंटेंस है, एक में आपको पॉजिटिव सेंटेंस में पता है और एक में नेगेटिव सेंटेंस में पता है, लेकिन यहाँ पे दो सेम वर्ड यूज़ किया गया है बट डिफरेंट सेंटेंस में। तो ये होता है आपका टोटोलॉजी का एग्जाम्पल। आइदर इट विल रेन टुमारो और इट वॉन्ट रेन। तो यहाँ पे सेम चीज़ दो बार बोला गया है लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू हियर स्टोरी एंड टेल्स। तो ये आपका क्या है, स्टोरी और टेल्स, दो वर्ड है। स्टोरी का मीनिंग भी कहानी होता है, टेल्स का मीनिंग भी कहानी होता है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ दिखता है सेम चीज़ दो बार, वो भी डिफरेंट वर्ड में, तो वो होता है आपका एग्जाम्पल टोटोलॉजी का। नेक्स्ट है रिपीटेशन। इसमें क्या है कि जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। पहले आप देख चुके हैं ये जो अलिटरेशन है इसमें लेटर रिपीट होता है, लेकिन रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइम आफ्टर टाइम, यानी कि ये टाइम है और यहाँ पे एक टाइम है, तो ये आपका क्या हो, रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का। तो ये आपका रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। वैक्स ऑन वैक्स ऑफ, यहाँ पे जो वैक्स दो बार यूज हुआ है ये होता है आपका रिपीटेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है उसका ऑर्डर चेंज होता है। नॉर्मली जो ऑर्डर होता है टेक्स्ट का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्वर्सन में इसे हम SOV में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन्वर्सन में ये जो ऑर्डर होता है वो चेंज रहता है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रूली वंडरफुल द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज। तो आप यहाँ पे एक्चुअल में अगर ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में होता तो क्या होता, द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज ट्रूली वंडरफुल। तो आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्स्ट ऑर्डर चेंज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, टुमारो विल कम द डिसीजन। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट का ऑर्डर चेंज हुआ है। एक्चुअल में टेक्स्ट क्या होता है, अगर हम SVO फॉलो करते तो द डिसीजन विल कम टुमारो। नेक्स्ट है डिसीजन आई मस्ट मेक। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट का ऑर्डर चेंज हुआ है। अगर एक्चुअल में होता तो ये क्या होता, आई मस्ट मेक डिसीजन। तो इस तरीके के अगर कहीं पे आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखता है तो वो होता है आपका इन्वर्शन। नेक्स्ट है फन। वर्ड्स फॉर मेकिंग फन, ऐसे वर्ड्स जो फन या फिर जोक्स क्रिएट कर रहे बना रहे हैं तो वो होता है आपका फन। एग्जाम्पल के लिए, पायलट्स हैव ईजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। मीन्स यहाँ पे क्या हम फन बना रहे हैं, यानी कि एक थोड़ा मजाक कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पायलट है उनके पास इजी एक्सेस होता है क्लाउड के स्टोरेज को एक्सेस करने का। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं फन टाइप या जोक्स टाइप, अगर आता है इस तरीके का सेंटेंस या इस तरीके का कंडीशन, तो वहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है वो होता है आपका फन। नेक्स्ट है लिटोटस। एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, वो भी अपोजिट सेंस के साथ। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यू आर नॉट अ गर्ल। तो हम यहाँ पे क्या करें, किसी बॉय को बोल रहे हैं, मीन्स नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं, बट उसका मीनिंग जो होता है वो अपोजिट होता है। चलो देखते हैं कैसे। सपोज कि सामने एक बॉय है, तो उसे हमने कह दिया यू आर नॉट अ गर्ल। मीन्स हो सकता है कि वो कुछ अजीबोगरीब हरकत किया होगा जिसके कारण हम उसे बोल दें कि यू आर नॉट अ गर्ल, तुम लड़की नहीं हो। ये जो हमने बोला यू आर नॉट अ गर्ल, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा कि आप बॉय हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने नेगेटिव एक्सप्रेशन दिया उसका वो एक्चुअल में अपोजिट सेंस होता है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट है लेकिन दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे बता रहे कि जो सेकेंड सेंटेंस है वो गलत है लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलर स्टेटमेंट बट कॉन्ट्राडिक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।